आइए हम साथ में जुड़ के हम एक साथ हम परमेश्वर की महिमा करें। छोटा गीत गाएंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। निश्चित तौर से आज का वचन आपके लिए है। जब आप इस संकट के घड़ी में होकर गुजर रहे हैं, ये वचन आपको साहस देगा। निश्चित तौर से आप आशीषित को प्राप्त करेंगे। शुरू से लेकर अंत तक देखिए, जुड़े रहिए एक साथ में। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए छोटी प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रेमी परमेश्वर आज के समय के लिए कि प्रभु ये हम विश्वासियों के लिए, आपके बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है परमेश्वर कि हम इस माध्यम से एक दूसरे से मिल सके, रूबरू हो सके, प्रभु आपके वचनों से सीख सकें, आत्मा में नया बल प्राप्त कर सकें। परमेश्वर इस संकट की घड़ी में परमेश्वर आपका वचन ही है परमेश्वर जो हमें साहस देता है। आपका वचन ही है प्रभु जो हमको स्थिर रखना सिखाता है। हम मांगते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने लहू से हमें परमेश्वर ढांप, अपने लहू से परमेश्वर हमारे परिवार को ढांप। जितने लोग देखते हैं उन्हें भी प्रभु अपने लहू से परमेश्वर पिता ढांप दीजिए परमेश्वर, अपने लहू से सींच दीजिए परमेश्वर। पाप और गुनाहों को क्षमा कर पिता। आपने कहा है प्रभु, यदि मैं तुम्हारे देश में मरी या अकाल या विपत्तियों को भेजूं तो मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे, नम्र हो जाए और अपनी बुरी चाल से फिर जाएं और मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं, तो मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुन के उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर प्रभु, और हमारे देश को परमेश्वर सुनहरा कर दीजिए, हमारे देश को आशीषित कर दीजिए प्रभु। हमारे देश से मरी को उठा लीजिए प्रभु, अपने प्रकोप को ठंडा कीजिए परमेश्वर, और अपने अनुग्रह में परमेश्वर में ले लीजिए प्रभु। आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। आप दया के सागर हैं प्रभु, आपके प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता है प्रभु, आपकी दया को मापा नहीं जा सकता है परमेश्वर। हम प्रभु आपके संतान आज आपके चरणों के करीब आते हैं और दया की याचना करते हैं प्रभु। ओ स्वामी, आपने अपने बेटे को इस धरती पर भेजा और अपने बेटे के लहू को देखकर पिता आपका हृदय पिता ठंडक को पाता है। आपके हम बेटे यीशु मसीह के लहू को लेके आते हैं प्रभु। सहायता कर प्रभु, हमारे देश से इस मरी को दूर कर परमेश्वर। हम अपने जीवन को आपके हाथ में देते, पूरे विश्व को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। जब विश्व में पिता त्राही त्राही मची हुई है, चारों तरफ पिता लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या करे, गवर्नमेंट्स को समझ में नहीं आ रहा प्रभु, और साइंटिस्ट को समझ में नहीं आ रहा परमेश्वर, तो इस समय प्रभु अपने ज्ञान और बुद्धि को परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति को दीजिए परमेश्वर। विशेष तौर पे पिता गवर्नमेंट को दीजिए, विशेष तौर पे परमेश्वर पिता वैज्ञानिकों को दीजिए प्रभु, ताकि इस महामारी से परमेश्वर पिता उबरने में प्रभु लोग परमेश्वर पिता एक बल को प्राप्त करने पाए। हम महिमा आपको देते खुदा, प्रार्थना यीशु के नाम के मांगते पिता, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आप सभी लोग जितने लोग इस पेज में जुड़े हैं प्रभु आप सभी लोगों को आशीषित करें। आइए हम सब एक साथ मिल के हम परमेश्वर की हम महिमा करें। प्रेज लॉर्ड सभी को। डैनियल प्रेज द लॉर्ड। आइए हम मिल के महिमा करें। कोई नहीं है आदर के योग्य, कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा महिमा तुझको मिले
यीशु, सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले, तुझको मिले यीशु, सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु, सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु, यीशु का ऊंचा नाम, यीशु का ऊंचा नाम, यीशु का ऊंचा नाम, यीशु का ऊंचा। प्रभु यीशु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु यीशु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप ही का नाम योग्य है प्रभु, आप ही का नाम महान है परमेश्वर, और कोई दूसरा नाम नहीं प्रभु, जिस नाम के आगे परमेश्वर पिता इंसान घुटने को टेके, बीमारी घुटने को टेके प्रभु। आपका नाम वो नाम है परमेश्वर, जिसमें पापी उद्धार को पाते हैं प्रभु जी, जिसमें परमेश्वर पिता लोग आशाओं को पाते हैं। यीशु, आपका नाम हमारे जीवन के लंगर है प्रभु जी, और इस पिता बिगड़ी हुई परिस्थिति में आपका नाम हमें संभाल के रखा, इसलिए धन्यवाद। आपका नाम परमेश्वर पिता हमारे जीवन पे ढाढ़स को दिया होगा प्रभु, एकमात्र नाम जो सारे नामों में ऊंचा नाम है, हमारे जीवन पे आया, इसलिए धन्यवाद करते हैं स्वामी। हम सारी बातों पे महिमा आदर इज्जत हम आपको देते हैं पिता, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम होके मांगते हैं, आमीन आमीन। आप मेरे साथ कह सकते हैं आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सारी बातों के लिए जो परमेश्वर आज के दिन हमारे जीवन पे कर रहा। निश्चित तौर से परमेश्वर वो भला परमेश्वर है, और अपनी भलाई को अपने बच्चों पर वो देता है मेरे प्रियो। इस संकट के घड़ी में आशा को ना खोए, अपनी आशा को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रियो बनाए रखें। यीशु का नाम वो लंगर है मेरे प्रियो, जिसको जिस व्यक्ति ने थाम लिया उसको प्रभु यीशु मसीह डूबने नहीं देगा। इस समस्याओं के समय आप डूबेंगे नहीं, इस समस्याओं के समय आपका परिवार नहीं डूबेगा, इस समस्याओं के समय आपकी मिनिस्ट्री नहीं डूबेगी, लेकिन यीशु मसीह का नाम मेरे प्रियो आपको ऊंचा उठाएगा। यीशु मसीह का नाम आपके परिवार को ऊंचा उठाएगा। जिस तरीके से मेरे प्रियो, यदि फुटबॉल पे हवा हो तो वो डूब नहीं सकता, बाहर का हिस्सा चाहे कितना भी मेरे प्रियो वो चिथड़ा हो गया हो, चाहे उस फुटबॉल को कितने लात पड़े हो, चाहे उसमें कितने भी किक पड़े हो, कितना गंदा हो गया हो, बाहर की रस्सियाँ खुल गई हो, ऐसा लगा अब वो तो नाश होने वाला है, लेकिन उसके अंदर हवा है तो वो कभी डूब नहीं सकता। उसी प्रकार से यदि हमारे हृदय के अंदर यीशु मसीह का नाम भरा हुआ है, विश्वास का मेरे प्रियो एयर भरा हुआ है, निश्चित तौर से आप डूबेंगे नहीं, आपका परिवार नहीं डूबेगा मेरे प्रियो। यीशु का नाम वो लंगर है जो आपको थामे रहेगा। इस विपदा की घड़ी पे, इस विपदा के समय में मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। अपने मन से निराश ना होइए, क्योंकि यदि आप निराश होंगे ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन परमेश्वर ने आपको जो हथियार दिया है वो परमेश्वर का वचन है। आपको पता है पुराने समय में ओल्ड टेस्टमेंट पे जो योद्धा हुआ करते थे वो लड़ाई तलवारों के बल पे किया करते थे, भालों के बल पे किया करते थे, लेकिन न्यू टेस्ट के जब हम विश्वासी हैं, जब हम नए नियम में पाए जाते हैं, न्यू टेस्टामेंट में जब हम पाए जाते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें वचन का तलवार दिया है और आत्मा का तलवार दिया है, जिससे हर एक परिस्थिति काटी जाएगी, जिससे मेरे प्रियो हर एक ऊंचे पहाड़ गिरे जाएंगे, हर एक ऊंचे पहाड़ यीशु मसीह के वचन के द्वारा गिराए जाएंगे, समस्याओं के पहाड़ यीशु मसीह के वचन के द्वारा गिराए जाएंगे। बाइबल को उठाइए मेरे प्रियो और पढ़ना चालू कीजिए।
आपकी समस्याएं मेरे प्रियो नीचे गिरते हुए आप देखने पाएंगे। आपकी समस्याएं मेरे प्रियो आप देखेंगे वो हट जाएंगी, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा और परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरे प्रियो आप बिगड़ी हुई परिस्थितियों को बनते हुए देखने पाएंगे। समस्याओं को ना देखिए, समस्याओं से उस पार आपका चमत्कार छिपा हुआ है। मेरे प्रिय, यदि आप समस्याओं को देखते रहेंगे तो अपने चमत्कार को नहीं देख पाएंगे। हर एक दुख के बाद महिमा है, इस समस्याओं के बाद महिमा आने वाला है। कोई कह सकता है मेरी समस्याओं के बाद महिमा है। मेरे प्रियो, समस्याओं बहुत बार जब परमेश्वर की ओर से आता है तो उससे बड़ा चमत्कार परमेश्वर की ओर से आता है। यदि ये समस्याएं हैं तो आने वाले समय में परमेश्वर का चमत्कार है। परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम सीखने पाएंगे कि कैसे परमेश्वर एक बड़ी समस्याओं के बाद एक बड़ा चमत्कार हमारे जीवन के लिए लेके आता है। बहुत बार लोगों ने केवल समस्याओं को देखा, उसके पीछे का चमत्कार नहीं देखा। मेरे प्रियो, समस्याओं के बाद चमत्कार है। अपने आसपास हो रही वाली परिस्थिति को जब हम देखते हैं तो उसे केवल हम स्वाभाविक आंखों से देखते हैं, लेकिन जब हम अपनी आत्मिक आंखों से जब हम देखना प्रारंभ करते हैं मेरे प्रियो, तो वो आत्मिक आंखों से जब हम देखते हैं तो महिमा को देखने पाते हैं। समस्याओं को ना देखे, महिमा को देखिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। हो सकता है मेरे प्रियो ये कोरोना वायरस, ये लॉकडाउन आपके लिए और मेरे लिए अभी के समय में बड़ी समस्या लग रहा हो, लेकिन इसके बाद इसके पीछे एक चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार जो परमेश्वर की महिमा को लेके आएगा। जब हम गिनती की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि मनुष्य कि सोच में और परमेश्वर की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। परमेश्वर कहता है क्या मैं मनुष्य हूँ जो झूठ बोलूं? वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। परमेश्वर के वाचा में मेरे प्रियो, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में उसके संतानों के लिए आशीष है, श्राप नहीं है मेरे प्रियो। जब आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास किया, मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास किया है, वो परमेश्वर आपके लिए चमत्कार को लेके आ रहा, वो परमेश्वर आपके लिए आशीष को लेके आ रहा, ना केवल कहने से, लेकिन परमेश्वर का वचन इसे प्रमाणित करता है। पुराने समय में ओल्ड टेस्टमेंट के लोग मेरे प्रियो, जिन लोगों ने समस्याओं का सामना किया उसके बाद उन्होंने चमत्कार को देखा है। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर इस्राएलियों को कुछ समस्याओं से लेकर होके जा रहा था मेरे प्रियो, वो मिस्र के दुख में पड़े हुए थे, वो मिस्र के आंसुओं में पड़े हुए थे, वो खोड़े सह रहे थे, सूखी रोटियों को खा रहे थे। परमेश्वर ने उन्हें निर्णय लिया कि उन्हें छुड़ाए, लेकिन छुड़ाने के समय क्या हुआ? बहुत सारी कठिनाई आया। लाल समुद्र उनके लिए मेरे प्रियो एक ऐसी विषम परिस्थिति बन गई जिसको वो खड़े होकर देख रहे थे, अब क्या होगा। मूसा को वो डांटने लगे, वो कहने लगे मूसा, क्या मिस्र में खबरें कम पड़ गई थी? क्या मिस्र में रोटियां नहीं थी? क्या मिस्र में मूली और खकड़ी गाजर नहीं थे जो तू हमको मरने के लिए यहाँ पे लेके आया? परमेश्वर ने कहा स्थिर रहो और परमेश्वर के चमत्कार को देखे। इस कोरोना के समय में मेरे प्रियो हम रो रहे होंगे, हो सकता है पैसा खत्म हो गया हो सकता है कि मेरे प्रियो राशन खत्म हो गया हो, जिंदगी अकाल के समान आ गई होगा मेरे प्रियो, लेकिन ये समय स्थिर रहने के लिए, ये समय परमेश्वर के वचन पे स्थिर रहने के लिए, परमेश्वर के वचनों की ओर आंखें लगाने के लिए मेरे प्रियो। जब आप परमेश्वर के वचनों की ओर अपनी आंखों को लगाएंगे मेरे प्रियो, यहोवा की बाट को जोहते रहेंगे, परमेश्वर आपके जीवन पे एक नए चमत्कार को लेके आएगा। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में आपके जीवन पे जो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं परमेश्वर की, जो परमेश्वर का वेट कर रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन पे नया चमत्कार को लेके आ रहा। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपके बाट को जोहने को देखता है। याद रखिए 38 वर्ष का रोगी कैसे बिस्तर में पड़ा होगा, वो कितने लोगों को देखा, कितने लोग चंगे हो रहे हैं, कितने लोग उठ के चले जा रहे हैं, लेकिन आज भी वो बिस्तर में पड़ा हुआ है। 38 साल प्रभु यीशु मसीह उसके पास आते हैं, उसके बिछौने में पड़े हुए यीशु मसीह देखते हैं, उसके समय को यीशु मसीह देखते हैं, कितने समय व्यतीत कर चुका यीशु मसीह आते हैं। 18 साल 38 वर्ष मेरे प्रियो ऐसे नहीं है, कितने लोग आए होंगे, कितने लोग चले गए होंगे। यीशु मसीह आया, यीशु मसीह से पूछते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ मेरे प्रियो, समय काफी गुजर गए होंगे, लेकिन मेरे प्रियो आप प्रतीक्षा कीजिए, वेट कीजिए, परमेश्वर का चमत्कार आपके लिए है। समस्याओं के बाद आप चमत्कार को देखेंगे। वो कहता है प्रभु, ना तो मेरे पास कोई मनुष्य है
ना तो मेरी इस प्रकार से अवस्था है कि पानी यदि हिलाया जाए तो मैं उसके पास जाऊं। आपकी अवस्था मेरे प्रियो आपके शरीर के विपरीत होगी, आपकी अवस्था आपके मेरे प्रियो परिवार के विपरीत होगी। कोई भी आपकी सहायता करने वाला नहीं है, लेकिन एक सहायता करने वाला है, वो है परमेश्वर। जब लोग सहायता करना छोड़ेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी ओर अपने हाथ को बढ़ाएगा। मनुष्य की ओर देखना श्राप से भरा हुआ मेरे प्रियो चीजें हैं। मनुष्य की ओर देखना मेरे प्रियो केवल निराशाएं हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने नजरों को उठाते हैं, जब हम प्रभु परमेश्वर की ओर देखते हैं मेरे प्रियो, उसकी महिमा से हम भरे जाते हैं। आपके अंदर मेरे प्रियो वो सामर्थ छिपा हुआ है, जो सामर्थ मेरे प्रियो किसी और के अंदर नहीं है, वो है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा मेरे प्रियो परमेश्वर की बातों को हमारे मन में डालता है। शैतान क्या कहता है? शैतान कहता है तू निराश रहा, शैतान कहता है तू बीमार रहेगा, शैतान कहता है तू कभी ठीक नहीं हो पाएगा, शैतान कहता है तेरे तू अपने खर्च से कभी नहीं उभर पाएगा। और ये रिपोर्ट को देख, डॉक्टर ने क्या कहा, अब तू जिंदा नहीं रहेगा, तेरे कदम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, तेरे कदम बीमारियों की ओर बढ़ रहे हैं, तेरे कदम खब्र की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा वो कहता है तेरे खब्र से मैं निकालने के लिए भी मैं तैयार हूँ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है डॉक्टर की रिपोर्ट चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन मैं सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, मेरा जो सुसमाचार है उस पर विश्वास कर। वो मेरे प्रियो वो मनुष्य ने कि झूठ बोले, वो मेरे प्रियो जिन चीज़ों को हम पैसों से भी मेरे प्रियो खरीद नहीं सकते हैं, वो परमेश्वर वो मुफ्त में देने के लिए तैयार है। आइए एक ऐसे हालातों से जो होकर एक प्रभु का दास जो गुजर रहा था मेरे प्रियो, हम उसकी घटनाओं को देखें। उत्पत्ति की पुस्तक और उसके हम 26 अध्याय को पढ़ते हैं। जब उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय और उसके पहले पद से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी मेरा। तू उसी देश मेरा और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे पूरा करूँगा। मेरे प्रियो, इसहाक अब्राहम के मृत्यु के पश्चात मेरे प्रियो, उसके माँ के सारा के मृत्यु के पश्चात जब इसहाक मेरे प्रियो जब वो गरार में जब रहने लगा मेरे प्रियो, तो वहाँ पर अकाल पड़ा। और लिखा है यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर भी अब्राहम के समय में हम एक अकाल को देखते हैं। और जब वो अकाल आता है तो अब्राहम मिस्र को चला जाता है। और जब वो मिस्र को जब चला जाता है अनाज की तलाश में कुछ खाने और पीने के लिए, तो वहाँ पर होता है क्या मेरे प्रियो, वहाँ पर एक घटना होता है कि जो सारा रहती है, मिस्र के जो फिरौन रहते हैं उनके कर्मचारी सारा को वो मेरे प्रियो ले के आ जाते हैं। और उस समय जो अब्राहम रहता है वो झूठ बोलता है कि जो सारा वो मेरी बहन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पे इसहाक को कहता है कि तब वहाँ यहोवा ने दर्शन देकर कहा, मिस्र को मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी मेरा। जो मेरे प्रियो अब्राहम ने जो किया था वो मिस्र को चला गया था। परमेश्वर इसहाक को कहता है कि तू मिस्र को मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी मेरा। परमेश्वर उन्हें प्रतिज्ञाओं के देश में रखा हुआ था मेरे प्रियो, जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं हैं। और परमेश्वर कभी नहीं चाहा कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो मिस्र में चले जाएं। मिस्र अर्थात गुलामी का देश, मिस्र अर्थात पाप का देश। आज के समय में मिस्र मतलब होता है पाप मेरे प्रियो। मिस्र मतलब होता है अपने समझ का सहारा लेना, अपने मन के अनुसार करना। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं इसहाक को परमेश्वर कहता है मिस्र को मत जा, अकाल के समय मिस्र मत जा, जो देश मैं तुझको बताऊं उसी देश में रह। अर्थात बहुत बार लोगों के जीवन पे जब परिस्थितियां मेरे प्रिय उनके ऊपर हावी हो जाती है, जब ऐसे समय आ जाते हैं कि उनको लगता है कि अब मेरा क्या होगा, इस अकाल के समय मेरा क्या होगा, इस बीमारी के समय मेरा क्या होगा, मेरे पास धन नहीं है,
इस समय क्या हो जाएगा मेरे जीवन पे, तो लोग मेरे प्रियो अपनी समझ का सहारा लेने लग जाते हैं। लोग उस काम को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो काम की आज्ञा परमेश्वर उन्हें देता ही नहीं है। विपत्तियों के समय में, संकट के समय में मेरे प्रियो बहुत बार लोग परमेश्वर पे भरोसा रखना छोड़ देते हैं, परमेश्वर के वचनों पे भरोसा रखना छोड़ देते हैं। अब्राहम ने गलती किया कि वो मेरे प्रियो वो मिस्र को चला गया, और मिस्र में जाने के बाद उसकी पत्नी सारे को मेरे प्रियो मिस्र के फिरौन के लोग मेरे प्रियो अपनी पत्नी बनाने के लिए लेके चले गए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जो अपने दास की पत्नी की भी मेरे प्रियो सुरक्षा किया, और परमेश्वर मिस्र के फिरौन के राजाओं के घराने पे विपत्तियों को भेजा। तब वहाँ पे फिरौन के आंखें खुल गए और सारे को उन्होंने अब्राहम को वापस किया। यही गलती इसहाक भी यहाँ पर करता है, जो हम देखेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि लोग वापस से पापों पर अपने कदम को फिर से उठाएं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि जैसा परमेश्वर कहता है उसके विरोध में लोग उठें। परमेश्वर बहुत बार मेरे प्रियो अकाल लोगों के जीवन पे इसलिए भेजा ताकि लोग परमेश्वर की ओर फिर जाएं। बहुत बार अकाल इसलिए भेजा क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर की आराधना खत्म हो गई थी, इसलिए अकाल भेजा। जब एलिया के समय देखते हैं मेरे प्रियो, आहाब और उसकी पत्नियों ने पूरे इज़राइल पर परमेश्वर की आराधना को ख़त्म कर दिया था मेरे प्रियो। जब परमेश्वर की आराधना ख़त्म हो गई थी तब इज़राइल पर अकाल आया, और परमेश्वर अद्भुत रीति से एलिया को उठाया, और एलिया ही वो व्यक्ति था परमेश्वर का दास जो इज़राइल में मेरे प्रियो फिर से उस वेदी को उठवाया, जो वेदी मेरे प्रियो लोगों ने गिरा दिया था। फिर से वहाँ परमेश्वर की आराधना प्रारंभ होती है। तो बहुत बार अकाल इसलिए आता है ताकि परमेश्वर की आराधना पुनः प्रारंभ हो जाए। परमेश्वर की आराधना जहाँ समाप्त हो जाती है वहाँ अकाल आ जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप अकाल से महसूस कर रहे हैं अपने घरों में, फिर से मेरे प्रियो आप आराधना को स्टार्ट करें, परमेश्वर के लिए वेदी बनाएं मेरे प्रियो। क्या आपके घर की वेदी गिरा दी गई है? क्या मेरे घर की वेदी गिरा दी गई है मेरे प्रियो? मेरे प्रियो, किसी ने कहा हमारी आर्थिकता और हमारी आत्मिकता साथ साथ चलती है। यदि हम आत्मिकता में यदि हम सही हैं तो हमारी आर्थिकता भी सही होगी। इसलिए आज जांचें मेरे प्रियो कि हमारी आर्थिकता और हमारी आत्मिकता की स्थिति कैसी है। हाँ, हमारी आर्थिकता और आत्मिकता की स्थिति को आज नापना बहुत ही जरूरी है। एक लड़का जो अपने पिता के से बलवा किया, और बलवा करने के बाद वो दूर देश चला गया। पिता की संपत्ति को लेने के बाद वो ऐसे देश में चला गया मेरे प्रियो, और पिता की संपत्ति को ऐशो आराम में उड़ा दिया। जब मेरे प्रियो जब सब कुछ खर्च कर डाला तो तब वो सूरों के साथ उसको खाना पड़ा। लिखा है तब उस देश में अकाल आ गया। मुझे तो समझ में नहीं आता है, उस देश में अकाल आ गया था और सूअर फल्ली खा रहे थे और इंसान को भोजन का एक दाना नहीं मिल रहा था। तब वो अपने आपे में आया और वो कहता है मेरे पिता के घर में तो भोजन से कहीं अधिक रोटियां मिलती है। और वो अपने आपे में आया और कहता है मैं पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा पिताजी मुझे क्षमा कर, अपने दास के समान, अपने नौकर के समान मुझको रख ले। वो अपने आपे में आया और मेरे प्रियो अपने पिता के घर को वो वापस लौटना चाहा और अपने कदम को बढ़ा के अपने पिता को घर को गया। तो बहुत बार अकाल पिता अपने पास बुलाने के लिए भेजता है। बहुत बार अकाल मेरे प्रियो पुत्र वापस हो जाए मेरे पास, इसलिए अकाल भेजता है मेरे प्रियो। बहुत बार अकाल मेरे प्रियो हमारे विश्वास की परीक्षाओं का जांच होने के लिए भेजता है। जब नौमी के को हम देखते हैं मेरे प्रियो, नौमी अपने पूरे घराने के साथ मेरे प्रियो वो क्या होगी, जब अकाल आया बैतलहम में तो वो मेरे प्रियो मोआब को चली गई। परमेश्वर चाहता है कि हम अकाल के समय स्थिर रहें, हम समस्याओं के समय स्थिर रहें। जहाँ पे हमको परमेश्वर ने रखा है हम वहीं पे स्थिर रहें। अकाल ज़्यादा दिन का नहीं होता। समस्या आई है तो समस्या जाएगी भी। यदि ये मेरी प्रिय समस्या आज हमारा पूरा देश जिससे होकर गुजर रहा है, यदि आज है तो कल ये चला भी जाएगा। परमेश्वर हमको सहने से परीक्षा बाहर में पढ़ने कभी नहीं देगा। जी हाँ, आपको आपकी समस्याओं से बाहर परीक्षाओं में पढ़ने कभी नहीं देगा। आप कहते हो मैं इस दुख को सह नहीं सकता, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दुख है, मेरे ऊपर बहुत परेशानी है। ऐसा दुख तो किसी के ऊपर नहीं आया है।
मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके दुख को जानता है, परमेश्वर आपकी निराशाओं को जानता है, परमेश्वर आपके तड़प को जानता है, परमेश्वर आपके हृदय की वेदनाओं को जानता है। मेरे प्रियो, कलवरी के क्रूस पर मेरे प्रियो कौन सा ऐसा दुख नहीं था मेरे प्रियो जिसको यीशु मसीह नहीं सह रहा था। हर एक दुख से यीशु मसीह होकर जा रहा था। यीशु मसीह वो पता है कि अकाल के समय पानी की कीमत क्या होती है, इसलिए कहते हैं मैं प्यासा हूं। वो दर्द को जानते हैं मेरे प्रियो, उस दूरियों को जानते हैं जो अपने से अलग होने की जो दूरियां हैं मेरे प्रियो। आप कहते हो मुझे लोगों ने अकेला छोड़ दिया, आज मेरा कोई पूछने वाला नहीं है। एक समय था जब लोगों के विपत्तियों पे मैं साथ खड़ी होती थी, लोगों के साथ में खड़ी होती थी, लोगों के साथ में खड़ा होता था, लेकिन आज मेरे समस्याओं पे कोई खड़ा होने वाला नहीं है। पासवानों, प्रभु के दासों, आपको भी ऐसा लगता होगा आज मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है। मैं लोगों के दुख में खड़ा हुआ, मैं लोगों की समस्याओं में खड़ा हुआ, लेकिन आज मेरे साथ कौन खड़ा हो रहा? मैं आपको बताऊं, जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जिस परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है, वो परमेश्वर आपको बुलाया और वो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। वो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, वो परमेश्वर मेरे साथ खड़ा हुआ है। मेरे प्रियो, किसने जता दिया कि आपके साथ कोई नहीं है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है, जिसने आपको अपनी महिमा में बुलाया है। वो परमेश्वर आपके साथ है। नौमी अपने पूरे परिवार के साथ, अपने 2 बेटे, अपने पति के साथ मोआब के देश में चली गई। जब मेरे प्रियो बैतलहम में अकाल आया, और होता क्या है वहां पर हम अच्छे तरीके से जानते हैं। नौमी अपना सब कुछ खो दी, जो कुछ उसका था। फिर से वो सुनती है कि बैतलहम में परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली है और बैतलहम में अपने लोगों को रोटी दी है। फिर से वो वापस आती है। अकाल के समय यदि थोड़ा स्थिर रहती, परमेश्वर के वचनों पर यदि वो मेरे प्रियो विश्वास करती, तो कभी भी मेरे प्रियो अपने परिवार को नहीं खोती। लेकिन कोई बात नहीं, नौमी के वंश से मेरे प्रियो जो रूत आई, उससे उद्धार करता यीशु मसीह का वंश भी आया मेरे प्रियो। हाँ, परमेश्वर अपने लोगों के लिए भलाई करता है, लेकिन वो चीज़ जो चीज़ हम खो देते हैं, क्या उसको हम पुनः प्राप्त करते हैं? परमेश्वर तो दया का परमेश्वर है, वो दया करके मेरे प्रियो हमारे जीवन को स्थापित कर देता है। लेकिन उन चीज़ों को, जो चीज़ों को हम खो देते हैं मेरे प्रियो, हम नहीं पा पाते। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमारे पास है, हम उसकी वचनों पर मेरे प्रियो हम विश्वास को करें कि वो परमेश्वर अकाल के समय भी खिलाने वाला परमेश्वर है। हम स्थिर रहें, हम खड़े रहें मेरे प्रियो, स्थिरता के साथ खड़े रहे। इसहाक को परमेश्वर ने कहा, ए इसहाक, तू मत जा, मिस्र को मत जा, मैं जो देश तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह, मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसी को मैं पूरा करूंगा। परमेश्वर के वादे आपके पास और मेरे पास है मेरे प्रियो। जब ये इसहाक निराश हो गया, जब गरार को जब मेरे प्रियो जा रहा, जब राजा पलस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास जा रहा, परमेश्वर का लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है, लोगों की तरफ आंखों को उठाने की जरूरत नहीं है। आज आपको किसी की तरफ आंखें उठाने की जरूरत नहीं है। इस समस्याओं के समय मेरे प्रियो आपको किसी के तरफ हाथ फंसाने की जरूरत नहीं है। यदि हाथ फैलाना है परमेश्वर के सामने, आज हमको फैलाना है। यदि आंखें उठाना है तो परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाना है मेरे प्रियो। परमेश्वर उसको कहता है, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ। जिस अकाल के समय में मैंने उसे खिलाया, जिस अकाल के समय में मैंने उसको भोजन दिलाया, मैं वो परमेश्वर हूँ। मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूँ। अपने जीवन में मेरे प्रियो बहुत बार हमको पीछे पलट के देखना भी चाहिए कि जिस समय हम तकलीफ में थे, हम बीमारियों में थे, हम रोग में थे, जिस समय हमें सब लोगों ने छोड़ दिया था, उस समय यीशु मसीह मेरे प्रियो हमारे जीवन पर मेरे प्रियो उन प्रावधानों को लेके आया जो कोई व्यक्ति लेके नहीं आया। आज भी वो परमेश्वर मेरे प्रियो ना बदलने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। ना बदलने वाला परमेश्वर बदलने वाली सामर्थ को रखता है, आपकी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ को रखता है, आपकी बीमारियों को बदलने की सामर्थ रखता है मेरे प्रियो। इसहाक को परमेश्वर याद दिलाता है कि मैं ना बदलने वाला परमेश्वर हूं, जो तेरे बाप दादाओं से चला आ रहा हूं। कहता है मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, और यह सब देश मैं तुझे को और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे पूरा करूंगा।
परमेश्वर एक बार फिर से मेरे प्रियो उसके बाप दादाओं से जो वाचा को बांधा था, वो वाचाओं को मेरे प्रियो इसहाक को स्मरण दिलाया जाता है। फिर क्या होता है? फिर परमेश्वर कहता है, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। हाँ, इसहाक को परमेश्वर कहता, सुनो, आज तुम अपने आप की चिंता कर रहे हो कि मेरा क्या होगा इस अकाल पे, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ तेरे लिए योजना को नहीं बनाया हूं, लेकिन तेरे द्वारा बहुत सारे लोगों के लिए योजना को बना के लेके आया हूं। तो तू कैसे मर जाएगा? तू तो लोगों के लिए जीवन को लेके आएगा। तो जीवन को जो पाने वाला यदि वो खुद मर जाएगा तो दूसरों को जीवन कहां से मिलेगा? तू कभी नाश नहीं होगा। आप परमेश्वर के काम करने के लिए, आप चर्च दूसरों को आशीष को देने के लिए। यदि आज आप इस परिस्थिति में खुद निराश हो जाएंगे, इस परिस्थिति में खुद हताश हो जाएंगे, फिर दूसरों का क्या होगा? आप आशीष के चैनल हैं, आप चमत्कारों के चैनल हैं, आप चमत्कारों के माध्यम हैं। यदि वो माध्यम ही टूट जाएगा तो दूसरों लोगों तक आशीष कैसे आएगा? परमेश्वर आपको सोता बना के रखा है, वो सोता जिस सोते से लोग आशीष को पिएंगे, आशीष को प्राप्त करेंगे। इसहाक वो वंश था, वो माध्यम, वो चैनल चला रहा था जिससे सारी पृथ्वी, सारा भूमंडल आशीष को पाता। तो कैसे अब्राहम इस अकाल में मर जाता? कैसे इस अकाल में परमेश्वर उसको अकेला छोड़ देता? कभी आपको परमेश्वर अकेला ना छोड़ेगा। धन्यवाद परमेश्वर का, जिसका वादा हमारे पास, वो अकेला नहीं छोड़ेगा। अपने रूम में वो परमेश्वर अकेला नहीं छोड़ेगा, कहीं भी आपको परमेश्वर अकेला नहीं छोड़ेगा। थैंक यू लॉर्ड। 5वां पद कहता है, क्योंकि अब्राहम मेरी मानी और जो मैंने उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया, इसलिए इसहाक गरार में रह गया। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूं तो यहाँ के लोग रिबका के कारण, जो परम सुंदरी है, मुझको मार डालेंगे। उत्तर दिया, ये तू मेरी बहन है। ये उस समय मेरे प्रियो, जिस समय हम जब पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय, तो उसमें भी अब्राहम जो इसहाक का पिता सारे को कहता है, ये मेरी बहन है। झूठ बोला। मेरे प्रियो, बहुत बार हम अपने छोटे छोटे कामों के द्वारा परमेश्वर को मेरे प्रिय छोटा बना देते हैं। हम अपनी बुद्धि और समझ का सहारा लेने लग जाते हैं। परमेश्वर आपके परिवार की और मेरे परिवार की शुद्धि को रखने वाला परमेश्वर है। आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, परमेश्वर सबकी शुद्धि रखेगा। जब आपके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा है तो उस वाचा को मेरे प्रियो, उस वाचा के अंतर्गत आपके सारे परिवार आते हैं, आपका कुल, आपका घराना आता है। यदि परमेश्वर ने मेरे प्रियो याकूब से कहा कि निश्चित तौर से धर्मी जन की संतान नहीं मरेगी, तो उसकी संतान नहीं मरेगी। परमेश्वर ने कहा यदि धर्मी जन की संतान जिएगी तो धर्मी जन की संतान जिएगी। मेरे प्रियो, याद रखिए, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, याकूब की घटना को जब हम देखते हैं मेरे प्रियो आगे, कि धर्मी जन की संतान आशीष को पाएगी, धर्मी जन अपने नाती पोतियों को देखने पाएगा, तो जरूर देखने पाएगा। याकूब सोचा मेरा बेटा यूसुफ मर गया, वो रोने लगा। उसके बेटे आए और कहने लगे, पिताजी पिताजी, आपके प्रिय बेटे हमारे भाई यूसुफ को जानवर ने मार के फाड़ के खा लिया। याकूब रोने लगा, बहुत रोया, बहुत दिन तक पश्चाताप किया, उसका हृदय टूट गया था। अंत में की घटना आप स्वयं जानते हैं कि अंत में क्या होता है। मेरे प्रियो, एक बार फिर से अकाल आता है, और जब अकाल आया मेरे प्रियो, इसकी जो संतान थी याकूब ने कहा मिस्र में चले जाओ। और मिस्र में जाने के बाद मेरे प्रियो, जब यूसुफ देखता है कि उसके भाई हैं, बाद में वो अपने एक भाई बिन्यामीन को रखता और कहता है जाओ उसके पिताजी को साथ में लेकर आना। जब याकूब मिस्र आता है, मिस्र आने के बाद यूसुफ को देखता है, शायद
याकूब यूसुफ को नहीं पहचान पाता, लेकिन मेरे प्रिय यूसुफ अपने पिता को पहचानता, उसके गले लग जाता, रोता। और मेरे प्रियो याकूब आँख को उठा के देखता कि उसका बेटा यूसुफ जिंदा है। धर्मी जन की संतान कभी नहीं मरेगी, धर्मी जन की संतान आशीष को प्राप्त करेगी। मेरे प्रियो, आपने कैसे सोच लिया कि आपके परिवार का क्या होगा? आपके परिवार की सुरक्षा परमेश्वर नहीं करता, आपके परिवार की सुरक्षा परमेश्वर करेगा। इन दिनों पे परमेश्वर आपके परिवार को सुरक्षा देने जा रहा है मेरे प्रियो। इन दिनों परमेश्वर आपके परिवार पे आपकी ज़रूरतों को मुहैया करवाने वाला जा रहा है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। हम देखते हैं मेरे प्रियो कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर अबीमेलेक के द्वारा मेरे प्रियो उसकी पत्नी को वापस कराता है। स्वप्न में आते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 10 पद। अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे यह क्या किया? ऐसे तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ सहज ही कुकर्म कर सकता है, और तू हमको पाप में फंसाता। इसलिए अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी, जो कोई इस पुरुष को या इस स्त्री को छुएगा वह निश्चय मार डालेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा उपाय किया मेरे प्रियो कि इस राजा के द्वारा मेरे प्रियो सारा इस्हाक के घराने को सुरक्षा प्रदान करा दिया। राजाएं, जो राजा है मेरे प्रियो, वो आपके परिवार की सेवा करेंगे। लोग आएंगे आपके परिवार की सेवा करेंगे, लोग आएंगे मेरे प्रियो आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। ये परमेश्वर है जो लोगों को आज्ञा देता है मेरे प्रियो। एलिया के समय जब अकाल आया मेरे प्रियो 3.5 साल, परमेश्वर ने एलिया से कहा, एलिया मैंने सारपत की विधवा को आज्ञा दिया है कि वो तुझको भोजन खिलाए। और कई दिन तक मेरे प्रियो सारपत की विधवा मेरे प्रियो एलिया को भोजन खिलाती है। क्यों चिंता करते हैं? क्यों टेंशन में हैं? प्रभु के वचन पर भरोसा कीजिए मेरे प्रियो। यीशु का नाम वो लंगर है जिससे मेरे प्रियो बड़े बड़े मेरे प्रियो समस्याएं थम जाती है, बड़ी बड़ी समस्याएं थम जाती है। उस लंगर को थाम के रखना है, परमेश्वर के वचन को थाम के रखना है। सुनिए, और अकाल के समय मेरे प्रियो क्या होता है? 12 पद 26 का 12। फिर इसहाक ने उस देश में पहली बार जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। क्या इसहाक जब घरार में जब जोत रहा था तो लोग नहीं देख रहे थे? लोग देख रहे थे, लोग बोल रहे थे, अरे इसहाक पागल हो गया है। धूप के समय कौन बोता है? भारी अभी धूप पड़ा हुआ है, बारिश हो नहीं रही है, जमीन में हल जा नहीं रहा, तुम जोत रहे हो, क्या कर रहे हो? इसहाक का मजाक उड़ाया गया। लोग आपका ही मजाक उड़ाएंगे जब मेरे प्रियो, जब आप परिस्थिति की विपरीत बात करेंगे। परिस्थिति विपरीत में है और बात आप समाधान की करते हैं। वर्षा दिखाई नहीं पड़ती, आप वर्षा की बात करते हैं। अकाल के समय आप फसल की बात करते हैं। बीमारी के समय आप चंगाई की बात करते हैं। जब सारे लोग मेरे प्रियो नकारात्मक बात कर रहे हैं, आप सकारात्मक बात कर रहे हैं। जब लोग बोलते हैं मर रहे हैं तो आप कहते हैं जी रहा। जब लोग कहते हैं ये नहीं बचेगा तो आप कहते हैं ये जिएगा। जब लोग कहते हैं कि अब भोजन नहीं मिलेगा तब आप कहते हैं भोजन मिलेगा। आप मेरे प्रिय ऐसी बात को करते हैं जो बात परमेश्वर के वचन से मेल खाती है, तब मेरे प्रियो परमेश्वर आपके जीवन पे आशीष को देगा। इसहाक जोत रहा और मेरे प्रियो बोरा। लोग बोलते हैं पागल हो गया इसहाक। हाँ, यीशु मसीह में इतने पागल हो जाइए, इतने पागल हो जाइए मेरे प्रियो कि मेरे प्रियो परमेश्वर आपके दीवानेपन को देख के वो काम करे मेरे प्रियो जो अब तक परमेश्वर ने नहीं किया। परमेश्वर को ऐसा दीवाना चाहिए, ऐसा दीवाना मेरे प्रियो इसहाक हो गया था। लिखा उसने जोता और बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। जब वो काटने भी लगा लोग देखते रहेंगे। बाइबल अच्छे तरीके से कहती, भजन संहिता की पुस्तक, कि जो आंसू को बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार के साथ लावने पाएंगे। इस समय होगा, आंसुओं का समय होगा हमारे लिए, आपके परिवार के लिए आंसुओं का समय होगा, मिनिस्ट्री के लिए आंसुओं का समय होगा, लेकिन एक दिन मेरे प्रियो जय जयकार का समय होगा। कदाचित तो रात को रोना पड़े लेकिन सुबेरे आनंद को पहुंचेगा। वो आनंद आपके लिए है।
वो आनंद मेरे प्रिय आपके परिवार के लिए है, वो आनंद आपकी मिनिस्ट्री के लिए है। हो सकता है ये आंसू बहाने का समय हो सकता है ये रोने का समय हो मेरे प्रियो, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन पे चमत्कार को लेकर आएगा। रोने वाले ही तो मेरे प्रियो जय जयकार करते हैं। जो मेरे प्रियो पहले रोते हैं वे बाद में जय जयकार करते हैं। जो पहले जय जयकार करते हैं मेरे प्रियो वो बाद में रोते हैं। उन लोगों का हाल क्या हुआ, क्या हाल हुआ होगा जो पहले हंस रहे थे जब इसहाक बो रहा था, वो बाद में मेरे प्रियो रो रहे थे होंगे और इसहाक हंस रहा था होगा। परमेश्वर आपको हंसाने का भी समय लेके आएगा। बाइबल कहती है हर चीजों का समय है, रोने का भी समय है, हंसने का भी समय है, बोने का भी समय है, काटने का समय है। ये समय हमारे बोने का समय है। जब एक किसान जब बोता है, आपको पता है उसके बच्चे कहते हैं पिताजी हमारे पास खाने के लिए नहीं है, पिताजी हम क्या खाएंगे यदि बो देंगे। तो जो बोने वाला है उसको बोइए, बोने वाले को खाते नहीं है। ये समय मेरे प्रिय प्रार्थना का समय है, ये समय मेरे प्रिय परमेश्वर के वचनों का समय है। यदि इस समय मेरे प्रियो हम अपने जीवन पे आत्मिक कमजोरियों को लेके आएंगे मेरे प्रियो, तो बाद में हमारे लिए तकलीफों का समय हो जाएगा। इसलिए अभी दुख को उठा लेना मेरे प्रियो हमारे लिए सहज और आसान होगा। इस समय हम घुटनों में टिका लेना हमारे लिए सहज और आसान होगा मेरे प्रियो, क्योंकि बाद में जो इसका प्रतिफल रखा हुआ मेरे प्रियो वो बहुत बड़ा प्रतिफल है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद राजा। हाँ, इसके बाद हंसने का समय है, इसके बाद परमेश्वर की आशीषों का समय। कोई भी किसान वो मेरे प्रियो जब बोता है, जब हल को चलाता वो हंसता नहीं है, दुख के साथ हल को चलाता है। लेकिन एक दिन मेरे प्रियो 4 महीने के बाद 5 महीने के बाद मेरे प्रियो हंसने का समय आता है। बोइए, प्रार्थना में मेरे प्रियो आपको बोना है। प्रार्थना में हो सकता है कि इसहाक का मेरे प्रियो जो हल हो वो हल भूमि पर घुस नहीं रहा था होगा, मेहनत लगा होगा मेरे प्रियो, रोते हुए बोता, वो आसमान की ओर भी देखता होगा, पसीने को भी बहा रहा था होगा मेरे प्रियो। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। आपका समय ऐसी हो, लोग विश्वास नहीं करें, ऐसी भूमि पर मेरे प्रियो हल को डालना जो भूमि सूखी हुई हो, आपका काम है। पौलुस कहता है बोथा कोई और है, सींचता कोई और है। बोना आपका काम है, सींचना परमेश्वर का काम है। परमेश्वर आपको काटने का भी अवसर देगा। थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्रियो दुख का समय है, आंसुओं का समय, लेकिन ये आंसू ज्यादा दिन के नहीं है, ये रोना ज्यादा दिन का रोना नहीं है। परमेश्वर आप किलकारियों का दिन भी लेके आएगा आपके लिए। परमेश्वर आपके जीवन के लिए मेरे प्रियो हंसने का दिन भी लेके आएगा, नाचने का दिन भी लेके आएगा। आपके विलाप को मेरे प्रियो वो परमेश्वर उतार डालेगा। परमेश्वर ने कहा यदि तू घोर अंधकार की भी तराइयों में भी होकर चले तो मैं तेरे साथ हूं। ये घोर अंधकार की तराइयों का समय, इस घोर अंधकार की तराइयों के समय वो ज्योति का परमेश्वर आपके साथ नहीं छोड़ेगा, रोशनी बन के आपके साथ चलेगा। परमेश्वर उसकी मेहनत को देख रहा था, इसहाक की मेहनत को। इसहाक जो परिश्रम कर रहा था परमेश्वर के कहे हुए वचन के अनुसार, उस परिश्रम को पवित्र आत्मा देख रहा था, महिमा से भरा हुआ पवित्र आत्मा देख रहा था। उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। अभी के समय का जो मेहनत है हमारा वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हो सकता है इस लॉकडाउन के समय आप अपने निवालों को दूसरों को दिए हो, दूसरे के ऊपर तरस खाए हो। यही तो समय है कि हम अपनी रोटी दूसरों को दे। ये समय अर्जित करने का नहीं है। इस समय मेरे प्रियो जैसे आप दुख में पड़े वैसे लोगों का बांटने का समय। लोग कहेंगे अरे भाई तू क्या कर रहा, इस समय पैसे को रखने का समय तुम खर्च कर रहे हो, इस समय तो अनाज को रखने का समय तुम गरीबों को बांट रहे हो। बांटिए। सारपत की विधवा ने क्या किया, थोड़ा सा था उसने दे दिया, उसने दे दिया। जब तक अकाल था तब तक मेरे प्रियो एलिया, सारपत की जो विधवा थी वो और उसका बेटा
भरपूरी के साथ खाए, भरपूरी के साथ। मैं परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको कहता हूं, आप भरपूरी के साथ खाएंगे, आप भरपूरी के साथ रहेंगे, आपके बच्चे भरपूरी के साथ रहेंगे। बाइबल में लिखा हुआ मेरे प्रियो नीति वचन की पुस्तक में कि बहुतेरे से ऐसे हैं जो अर्जित करने में लगे होते हैं, फिर भी उनकी घटी होती है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छितरा देते हैं, फिर भी उनकी बढ़ती होती है। यदि आप बढ़ती को देखना चाहते हैं, बोइए बोइए मेरे प्रियो, बोइए। परमेश्वर आपको इतना मेरे प्रियो देगा, इतना देगा मेरे प्रियो, आप खम पड़ जाएंगे अकेले काटने के लिए। आपको बुलाना पड़ेगा, अपने बच्चों को बुलाना पड़ेगा, अपने रिश्तेदारों को बुलाना पड़ेगा, आओ मेरे साथ काटो, आओ मेरे साथ काटो। इस आशीष को मैं अकेला काटने के लिए पर्याप्त नहीं हूं। क्या हुआ जब रात भर मेरे प्रियो जब परिश्रम किया पतरस, सुबह वो भी निराश में आया, क्या होगा मेरी पत्नी का, क्या होगा मेरे बच्चों का। दुख के साथ जाल को धो रहा था, कुछ नहीं मिला, रात भर का परिश्रम, क्या होगा। यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने कहा अपने बोट को शिमोन मुझे दे और थोड़ा दूर लेके चल, थोड़ा दूर लेके चल। यीशु मसीह जैसी मेरे प्रियो संदेश दिए, संदेश देने के बाद पतरस से कहे शिमोन अपनी नाव को गहरे पे लेके चल, थोड़ा दूर लेके चल। शिमोन पतरस बैठा, बैठने के बाद अपने नाव को लेके थोड़ी दूर पे ले गया। यीशु मसीह ने कहे कि शिमोन गहरे पे जाल को डाल। एक आवाज पतरस ने दिया, बोले प्रभु मैंने रात भर, हम लोगों ने रात भर परिश्रम किया, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन तेरे कहने से मैं जाल को डालूंगा। दो आवाज, एक परमेश्वर की आवाज है, एक आपकी आवाज, आपके मन की आवाज। आप कहते होंगे परिस्थितियों को देखकर अब सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं अब। यीशु मसीह कहते हैं जब तू कहता सब कुछ खत्म हो गया, वहीं से मेरी शुरुआत हो रही है। जो मिनिस्ट्री अपने आप को समझती थी खत्म हो गई, लोगों ने खत्म करना चाहा, वो मिनिस्ट्री फिर से स्टार्ट हो रही है बड़े पैमाने पर। मैं विश्वास करता हूं एक ऐसा रिवाइवल परमेश्वर इस लॉकडाउन के बाद लेके आएगा। ऐसा रिवाइवल शायद ही हम लोगों ने, परमेश्वर के दासों ने देखा होगा। छोटी छोटी मिनिस्ट्रियां उभर के सामने आएगी, लेकिन ये समय सारे लोगों को एक होने का, जागृति का समय है। ये एक बोने का समय, काटने का समय, आत्माओं के फसल की कटनी का समय। प्रभु के जनों, सब फील्ड में परमेश्वर उन्नति को देने जा रहा है। और क्या हुआ, पतरस एक बार में इतनी मछलियों को लेके आया, उसकी जाल फटने लगी, संभाल नहीं पा रहा था। इतनी आशीष की आप संभाल नहीं पाएंगे, बोट पूरे फिश से भर गई। पतरस हंसने लगा, आनंद से भर गया, प्रभु ये तो चमत्कार है। उसने जोर से चिल्लाया होगा, शायद उसकी पहली आवाज थोड़ा दबी दबी धीमी धीमी रही होगी, बोल नहीं पा रहा था होगा, लेकिन मेरे प्रिय उसके बाद उसने जोर से चिल्लाया, ओ यूहन्ना, याकूब, जल्दी आओ, जल्दी आओ, मेरी नाव डूबी चली जा रही है, अपने नाव को लेके आओ, पड़ोसी को भी बुला के लेके आओ। ऐसे जो लोग, जो मेरे प्रियो, जो दूसरी भी और भी बोटें रहेंगी, उनको भी बुलाने लेके गए। बोले जल्दी भरो, जल्दी भरो। एक समय क्या था, एक समय खाली नाव, एक समय खाली जाल, कुछ भी नहीं, निराशा की अवस्था, रोने की अवस्था, बैठे गलील की झील के किनारे हैं, लेकिन जो मेरे प्रियो मन घर में है, पत्नी इंतजार कर रही है और भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, क्या जवाब दिया जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो एक थोड़ी ही देर के निराशा, ओ थोड़े देर का मेरे प्रियो जो भी इनके जीवन पे मेरे प्रियो हलचल मची हुई थी, वो सब मेरे प्रियो चला गया और अद्भुत रीति से इनके चेहरे में मेरे प्रियो हंसी आ गया। कई सपने मेरे प्रियो जो टूटे हुए थे, वो सपने मेरे प्रियो फिर से बन गए। ये लॉकडाउन के समय, कोरोना में कितने लोगों के सपने टूट रहे होंगे। आप कहते हैं मेरे सपने टूट गए, कई ऐसा चीज जिसको मेरे प्रियो इन दिनों पे आपने सजो के रखा हुआ था, वो चला गया होगा, लेकिन इससे बेहतर परमेश्वर आपके लिए करके रखा हुआ, बेहतर करके लिए रखा हुआ।
पहले रोने का समय, उसके बाद हंसने का समय। हो सकता है रोने का समय हो, लेकिन हंसने का भी समय आपके लिए जीवन पे आएगा। आपके सपने टूटेंगे नहीं, आपने जो सपने सजे हुए हैं वो टूटेंगे नहीं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के ऐसे कंपटीशन एग्जाम के लिए फाइट कर रहे हो, वो कहते होंगे सारे इस साल चले गए, परमेश्वर बेटर आपके लिए लेके आ रहा, परमेश्वर उचित चीजों के लिए आपको रखा हुआ है। मेरे प्रिय, इसहाक जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। और लिखा, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई और यहां तक कि वह अति महान हो गया। मेरे प्रियो, अकाल के समय 100 गुना फल पाया, परमेश्वर ने उसको आशीष दी। और क्या लिखा है कि वो बढ़ा। आप बढ़ेंगे, कोई रोक नहीं सकता। यदि परमेश्वर ने बुलाया मेरे प्रियो, कोई रोक नहीं सकता। यदि परमेश्वर ने आपके लिए सोते खोले, उस सोते को कोई बंद नहीं कर सकता। आपके लिए परमेश्वर सोता खोला है, क्या उसे कोई बंद कर सकता है? कोई बंद नहीं कर सकता। परिस्थितियां मायने नहीं रखती परमेश्वर के चमत्कार को करने के लिए। वो किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर चमत्कार को कर सकता है। आइसोलेशन वार्ड में पड़े हो, परमेश्वर का चमत्कार आइसोलेशन वार्ड में चला जाएगा। यदि आप मेरे प्रियो अपने घर के अकेले में, परमेश्वर का चमत्कार वहां पे जाएगा। यदि आप मेरे प्रियो अपने खामों में है, परमेश्वर का चमत्कार वहां पे जाएगा। परिस्थितियां मायने नहीं रखती परमेश्वर को चमत्कार करने के लिए। लोग बोल रहे थे अकाल के समय क्या फसल होगा, अकाल के समय में क्या वर्षा होगी। परमेश्वर मेरे प्रियो जो ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो बदलने वाली सामर्थ रखता है। आपके लिए सब कुछ बदलने की सामर्थ को रखता है परमेश्वर। अपने बच्चों के लिए मेरे प्रियो वो चीजों को कर सकता है जिन चीजों की अपेक्षा मेरे प्रियो मनुष्य नहीं कर सकते। कोई सोच नहीं सकता था कि खाना की विवाह पे परमेश्वर पानी को दाखरस में बदल सकता है, वो पानी को दाखरस में बदल दिया। कोई सोच नहीं सकता था कि वो कुल्हाड़ी जो पानी के नीचे गिरी हुई है, वो एक पत्ते के द्वारा ऊपर उठ सकता है। एक पत्ते के द्वारा वो ऊपर उड़ी है। चमत्कार, खोई हुई चीजों को परमेश्वर पुनः वापस दिलाने की सामर्थ को रखता है। परमेश्वर आपके खोई हुए ताकत को, आत्मिक जीवन को वो फिर से मेरे प्रियो जागृत करने की सामर्थ को रखता है। परमेश्वर का वाचा यदि आपके साथ है, मेरे साथ है, नाश नहीं होंगे। परमेश्वर का वाचा इसहाक के साथ था, कहा तू जोत और बो, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हमारा काम है जोतना और बोना, परमेश्वर हमको बढ़ाएगा। सुनिए फिर क्या लिखा है, जब उसके यहां तक कि वह महान पुरुष हो गया। पहली बात, जोता बोया, उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। परमेश्वर ने उसको आशीष दी, वो बढ़ा, उसकी उन्नति होती चली गई और महान पुरुष बना। परमेश्वर आपकी कीर्ति, आपके चर्चा सब जगह फैलाएगा। आप कहते हो आपको कोई नहीं जानता, मुझे कोई नहीं जानता। परमेश्वर आपकी कीर्ति को फैलाने के लिए भी तैयार है। दाऊद को कोई नहीं जानता था, दाऊद तो जंगल में था, लेकिन मेरे प्रियो जिस दिन परमेश्वर दाऊद को ऊंचा उठाना चाहा, दाऊद को मेरे प्रियो जंगल से बाहर निकाल लिया। वो तो अपने पिता की भेड़ और बकरियों को चराया करता था, वो जंगल में रहने वाला व्यक्ति था। यदि आप मेरे प्रियो, यदि आप अकेले हैं, परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर का अभिषेक आपको जंगल से भी बाहर निकाल के लेके आएगा। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, लोग आपके पास आएंगे, लोग आपके पास आएंगे। जी हाँ, लिखा 14 पद, जब उसके भेड़ और बकरी, जब इसहाक के भेड़ और बकरी, गाय बैल और बहुत सी दास दासियां हुई, तब पलस्ती उससे डाह करने लगे। एक समय आएगा कि विरोध में भी लोग खड़े होंगे। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको पलस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। अतः इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा।
तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद फलस्तियों ने भर दिए थे, उसको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का सोता मिला। तब गरार के चरवाहे ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वे उसके झगड़े थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया, जिसके और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहबोत रखा। अब तो यह परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत से स्थान दिए और हम इस देश में फूले फलेंगे। यहाँ से वह बेरशबा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम का तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। तब उसने वहाँ एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया और इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। समय पूरा हो चुका है और भी किसी और को टाइम है। मैं आपको बताना चाहूँगा, परमेश्वर ने उसको इतना आशीष दिया इसहाक को इस अकाल के समय, कि अकाल के समय जिस भी जगह में वो कुओं को खोदा, वो कुएं ने अपने मुंह को खोला और वहाँ से सोते निकला। जिस काम पे आप अपने हाथ को लगाएंगे, परमेश्वर उसे ब्लेस करेगा, परमेश्वर उसको आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ फलस्ती के जो लोग थे, फलस्टाइन के जो लोग, वे कुएं को खोदते थे, उन पर पानी नहीं निकलता था, लेकिन इसहाक जहाँ कुआं खोदता वहां पानी निकलता। जलन से उस कुएं को ढांप देते, फिर इसहाक दूसरे जगह कुआं खोदता, वहां से पानी निकलता। दूसरे लोग कुआं खोदते, पानी नहीं निकलता, लेकिन इसहाक जहां कुआं खोदता, पानी निकलता। दूसरों से परेशान नहीं होंगे। जब आपको मेरे ऊपर ढांपने की कोशिश करेंगे, आप जहां जहां खड़ेंगे वहां वहां परमेश्वर आशीष को देगा। अकाल के समय भी मेरे प्रियो, परमेश्वर वो सोता है जिस स्थान पे आप खड़ेंगे वहाँ से परिस्थितियाँ चली जाएंगी। निराश ना होइए, भय ना खाइए, यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्रियो, एक कुआं खोदा जिसके लिए लोगों ने झगड़ा नहीं किया, उसका नाम रहबोत रखा। वो रहबोत का परमेश्वर है, आप और मेरा परमेश्वर है। ऐसी आशीष देगा जिस आशीष को मेरे प्रियो कोई बंद नहीं कर पाएगा। परमेश्वर आपको आशीषित करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रत्येक लोगों को आशीषित कर। अपने जो लोग देख रहे हैं प्रभु, उनके परिवार पे पिता आप रहबोत के परमेश्वर हो जाइए, ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरी मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद मैं देता हूँ भाई राजेश का, उनके पूरे परिवार का, जो मेरे बड़े भाई के समान है। प्रभु आपके और आपके परिवार को आशीषित करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।